न्यूज़ इंडिया। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना से 18 मामले सामने आए। डेल्टा वेरिएंट को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। यूपी में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में लखीमपुर खीरी में 13 नए मामले सामने आए। लखनऊ और आजमगढ़ में 12, वाराणसी में 11 मामले सामने आए और प्रयागराज में 9 और गौतम बुद्ध नगर में 7 मामले सामने आए। लखनऊ में 7 और मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 18 की मौतें। डेल्टा वेरिएंट को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। यूपी में कोरोना संक्रमण 174 नए मामले सामने आए। वहीं अभी तक 22,577 संक्रमित गंवा चुके हैं अपनी जान। 24 घंटे में लखीमपुर खीरी में 13 नए मामले सामने आए। लखनऊ और आजमगढ़ में 12, वाराणसी में 11 मामले सामने आए। प्रयागराज की बात करें तो 9 और गौतम बुद्ध नगर में 7 नए मरीज सामने आए। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी, सारिका गुप्ता कानपुर से हैं और सानू कुमार संवाददाता बरेली से, और लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम कानपुर के हालातों का जिक्र करेंगे और सारिका के पास पहुंचेंगे। सारिका, हम जानना चाहेंगे कि कानपुर के हालात इस समय कोरोना को लेकर कैसे हैं, क्या है नया अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई थी और उस लहर ने सभी को ये बता दिया था कि कोरोना से जो है बिल्कुल भी डर के रहे, बाहर ना निकले, जो नियम है उनका सख्ती से पालन करें, क्योंकि उसमें ना तो पैसे चले थे ना ही पावर चला था, और उसमें लोगों की जो व्यवस्थाएं सरकार ने करी थी उसकी भी पोल खोल दी गई थी, क्योंकि लगातार काला बाजारी आई थी, लोगों को उपचार नहीं मिला था और कईयों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो इस तरीके के जो कोरोना की दूसरी वेव में जो नज़ारे सामने आए थे उसने पूरी तरीके से सजग कर दिया था। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लगातार तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन हो, सरकार हो या फिर लोग हो, कहीं ना कहीं वो डर चुके हैं कोरोना की दूसरी लहर से, और अब जो है तो डेल्टा प्लस आ रहा है उसको लेकर सजग हो चुके हैं। लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। तीसरी जो कोरोना की वेव है उससे लड़ने के लिए भी तैयारियां हो गई हैं। कहा जा रहा है जो तीसरी वेव होगी वो बच्चों के लिए होगी और बच्चों के लिए स्पेशल विभाग बनाए जा रहे हैं। वहां पर बच्चों के लिए ऑक्सीजन के बेड्स बनाए जा रहे हैं, आईसीयू की व्यवस्था करी जा रही है। लगातार ये जो व्यवस्थाएं हैं जिला अस्पतालों में भी हो रही है। उसके अलावा जो सरकारी विभाग है जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, वहां पर भी जो सामुदायिक केंद्र है या फिर सामुदायिक शौचालय है या फिर जो भी चीजें हैं सरकारी, उन डिपार्टमेंट्स को उनमें बदला जा रहा है। कई भी जैसे कानपुर शहर में चाचा नेहरू हो गया, उस अस्पताल को फिर से शुरू किया जा रहा है बच्चों के लिए, और वहां पर बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसी तरीके से अगर जिला अस्पतालों की बातचीत करी जाए तो फिर यहाँ पर ब्लैक फंगस की बात हो रही थी, वो भी क्योंकि अभी सेकेंड वेव के बाद आई है, और उससे निपटने के लिए भी यहाँ पर जो है इंजेक्शन हो गया, ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर हो गया, ये इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं कर दी गई है। तीसरी वेव के लिए अलग डिपार्टमेंट, न्यूरो के साथ साथ मेडिकल कॉलेज द्वारा एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके के या फिर कोई भी लक्षण यहाँ पर पाया जाता है कोरोना की तीसरी वेव से के तो फिर उसका तुरंत तत्काल उपचार किया जा सके। और उसके अलावा यहाँ पर तैयारियां जो है चरम पर है। जी बिल्कुल, कानपुर के हालातों की बात करें तो इस समय कोरोना को लेकर बहुत सारे मामले आ रहे हैं सामने, और इसके साथ ही तीसरी लहर को बच्चों के लिए विशेष तौर पर घातक बताया जा रहा है। और इसी खबर को लेकर हम जयवीर मावी से भी जानेंगे कि गाजियाबाद के हालात कैसे हैं इस समय। आपको बता दें कि गाजियाबाद के जो हालात हैं काफी अभी तक सही है कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह डेल्टा की जो लहर आ रही है कहीं ना कहीं वो लहर भी यहाँ पर प्रभावित करेगी। वही मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना की जो तीसरी लहर है
उसको लेकर के आम नागरिक भी यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ सामाजिक संस्थाएं भी अब यहाँ पर धरातल पर उतर रही है, जिन्होंने गांव-गांव जाकर ऐसी संस्थाएं जो गांवों का चयन कर रही हैं, जो जहाँ पर कोरोना ने पिछली दूसरी लहर में कहर बरपाया था, जहाँ पर बहुत ज्यादा हालात खराब रहे थे, वो संस्थाएं अब गांव-गांव जा रही हैं, गांव के लोगों को ऐसी किट उपलब्ध करा रही है जिसमें न्यूमेलाइजर यानी जो भाप लेने की मशीन है, ऑक्सीमीटर्स, दवाइयाँ, मास्क और टेम्परेचर जो तापमान नापने की मशीन है, बुखार मापने की जो थर्मामीटर है, इस तरह की तमाम ऐसी दवाई जो किट है वो उपलब्ध करा रहे हैं, जो और वो भी एक दो दिन बड़ी तादाद में कराई जा रही है, जिससे कि जो गांव की संख्या के आधार पर अगर लोगों को इन चीजों की समस्याएं आती हैं तो वो लोग उन चीजों का प्रयोग कर सके और कोरोना जैसी महामारी से बच सके। संस्था के सदस्यों ने बताया कि वो अब दूसरी योजना में यानी कि अभी पहली बार वो इन चीजों को दे रहे हैं, उसके अलावा फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी गाँव में उपलब्ध कराएंगे, ताकि अगर आइसोलेशन वार्ड की किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो गैस का सिलेंडर है। क्योंकि उन्होंने बताया कि हमने भी देखा कि जिस तरह से दूसरी लहर में लोग बाग गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लाइन में लग रहे हैं, और कारों में हमने लोगों को मरते हुए देखा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी तभी समस्याओं को लेकर। हालांकि सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से तैयारी की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां कोरोना को लेकर की जा रही है, जो कोरोना की जो दूसरी लहर है। हालांकि डेल्टा अब दस्तक दे चुका है, लेकिन जिस तरह से डेल्टा दस्तक दे रहा है उसी हिसाब से जो अस्पताल है वहां पर भी पूरी तैयारियां की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में या फिर जो कोरोना अस्पताल बनाए गए थे वहां पर तमाम जगह पर ऐसी सुविधाएं की जा रही है कि जो दूसरी वेव थी, जो दूसरी लहर थी, उस तरह के हालात इस बार न हो पाए। और प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो नोडल बनाए गए, वो भी लगातार निगाहें रखे हुए हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्षेत्र दौरे पर हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वही जो आम लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो भी अब लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक पालन करें, तमाम। जी जयवीर जी, हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस में कहा गया है कि मास्क का प्रयोग करें और सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, लेकिन जिस तरह की जो छूट दी गई है कोरोना को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के, तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि लोग मास्क लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह जो सामाजिक दूरी और मास्क की जो बात है, बाजारों में अभी भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अगर बाजार की हम मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, और लोग ऐसे भी बहुत सारे हैं जो मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने अभी बताया कि लोग अपील कर रहे हैं, गाँव देहात के जो लोग हैं वहां पर कुछ सुधार देखे जा रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र, मैंने बताया कि जो बाजार है वो शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर लोग गाँव देहात के जाते हैं, शहर के होते हैं, कॉलोनियों के होते हैं, वहां पर समस्याएं हैं। गांव देहात में इतनी समस्या अभी नजर नहीं आ रही है, गांव के लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। जबकि जो कॉलोनियों के लोग की हम बात करें, जो लोग कॉलोनियों में रह रहे हैं, कहा जा सकता है कि जो दूर दूर से क्षेत्र से आकर अपने आशियाने बनाकर विभिन्न कॉलोनियों में रहे, वहां पर समस्याएं देखने को मिल रही है। वहां पर लोग कोरोना के जो नियम है उनका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर मास्क और उसके अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो लोगों का कहना होता है कि कुछ नहीं होगा। यानी कि तमाम लोग ऐसे भी हैं जहां पर अभी जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से कोरोना का जो नया वेरिएंट है, डेल्टा का नया वेरिएंट है, वो सामने आ रहा है और उसे खतरनाक बताया जा रहा है, विशेष तौर पर बच्चों के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हम आगे की भी जानकारी आपसे लेंगे। और जिस तरह से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के शासन और प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं, इसको लेकर हम जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे थे कोरोना के